बहुत दूर एक जादुई जंगल था जिसका नाम था रुद्रवन। इस जंगल में इंसानों का जाना मना था, क्योंकि कहा जाता था कि वहां पेड़ों से फुसफुसाहटें आती हैं और हर चांदनी रात को एक पंख चमकता है, वो पंख जो कभी एक रानी का था। इस जंगल के बाहर एक छोटा गांव था जहां रहती थी जिया, एक 14 साल की साहसी और जिज्ञासु लड़की। बचपन से ही उसे अपने सपनों में एक चमकता पंख दिखाई देता था जो उसे बुलाता था। जब भी वो अपनी दादी से इस बारे में पूछती, दादी डर कर कहती, जिया, रुद्रवन को भूल जा, वो जंगल सिर्फ तुम्हें बुला रहा है। एक दिन गांव में एक भयानक तूफान आया और गांव का पवित्र झरना सूख गया। दादी ने धीरे से जिया को बताया कि वो झरना रुद्रवन की रानी नैयारा के जादुई पंख की शक्ति से चलता था, मगर कई साल पहले लालचियों ने रानी को धोखा दिया और उनका पंख चुरा लिया। तब से जंगल ने खुद को दुनिया से काट लिया। दादी ने चुपचाप एक रहस्य भी बताया, जिया, तू सिर्फ मेरी पोती नहीं, तू उस रानी की आखिरी उम्मीद है। अब जिया को समझ आया कि क्यों उसे बचपन से वो चमकता पंख दिखता था। अगले ही दिन वो अकेले रुद्रवन की ओर निकल पड़ी। जंगल में उसका सामना हुआ अजीब जीवों से, बातूनी फूल, गुस्सैल खरगोश और एक भुलक्कड़ बंदर झपकी से, जो जिया का साथी बन गया। जिया को 3 परीक्षाएं पार करनी थी। पहला, भय का दरवाजा, जहां उसे अपने सबसे बड़े डर से जूझना पड़ा, अपनी मां को खो देने का दर्द। दूसरा, सत्य का झरना, जहां झूठ बोलने पर परछाइयां हमला करती। और तीसरा, पंख की परीक्षा, जहां उसे चुनना था पंख अपने पास रखे या जंगल को लौटाए। अंत में जब जिया को पंख मिला तो वो बेहद कमजोर हो चुका था। तभी सामने आई एक छाया जगरा, वो लालची राजकुमार जिसने रानी को धोखा दिया था। उसने जिया को धोखा देकर पंख छीन लिया, लेकिन झपकी ने अपने प्राण देकर जिया को बचा लिया। अपने दोस्त के बलिदान से टूट चुकी जिया ने रुद्रवन की आत्मा से प्रार्थना की। उसकी सच्चाई और त्याग ने रुद्रवन को जगा दिया। झील से रानी नैयारा की आत्मा प्रकट हुई और कहा, सच्चे दिल वालों का बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। जिया ने पंख जंगल को लौटा दिया। झपकी वापस जिंदा हो गया। गांव का झरना फिर से बहने लगा और जिया बन गई रुद्रवन की रक्षक, वो इंसान जो जंगल और दुनिया के बीच संतुलन बनाएगी। अंत में जिया ने सीखा, कभी कभी चमकते पंख बाहर नहीं, हमारे दिल के भीतर होते हैं।